ईरान में पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी की कब्र पर बिछी 103 लाशों का जिम्मेदार कौन है, ये पूरी दुनिया जानना चाहती है। ईरान को लगता है कि उस पर यह आतंकी हमला इजराइल ने कराया है, लेकिन यकीन मानिए ऐसा नहीं है। अमेरिका भी ये कह चुका है कि इस हमले से इजराइल का ताल्लुक नजर नहीं आ रहा और अब जिम्मेदार लोगों ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है। और इन आतंकी धमाकों से ईरान में मातम लाने वाला कोई और नहीं बल्कि इस्लामिक स्टेट है। ईरान में ये धमाके करमान शहर में साहिब अल जमान मस्जिद के पास हुआ, जहां सुलेमानी की कब्र है और उनकी मौत की चौथी बरसी पर भारी संख्या में लोग जुटे थे। ईरान के करमान शहर में ईरानी सेना के पूर्व जनरल सुलेमानी की कब्र के पास पहला धमाका हुआ और इसके बाद हुआ दूसरा धमाका। और अब यह साफ हो गया है कि यह धमाका किसी और ने नहीं बल्कि इस्लामिक स्टेट ने कराया है। इसकी जिम्मेदारी खुद इस्लामिक स्टेट ने ली है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक स्टेट ने अपने टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से हमले की जिम्मेदारी लेते हुए एक बयान पोस्ट किया है और इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ले ली है। इस धमाके ने फिर एक बार ईरान में मातम ला दिया है। हर तरफ त्राहिमाम है, गुस्से की आग जल रही है और इस आग में अब इस्लामिक स्टेट को सुलगाने की बारी आ गई है। बम धमाके में 103 की मौत हुई है और कम से कम 170 लोग घायल हुए हैं। वहीं ईरान ने इन हमलों के लिए पहले इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था। ईरान का मानना था कि हो सकता है ये हमला इजराइल ने कराया हो। राष्ट्रपति रईसी ने तो बकायदा इसे लेकर धमकी दे दी। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने हमलों के बाद कहा कि मैं ज़ियोनी शासन को चेतावनी देता हूँ, इसमें संदेह मत करो, तुम्हें इस अपराध की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये अपराध जो तुमने किए हैं तुम्हें बहुत पछतावा होगा। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इस हमले को जघन्य और अमानवीय अपराध बताते हुए धमाके की निंदा की। वह ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खमैनी ने खूनी दोहरे बम विस्फोट का बदला लेने की कसम खाई है। सरकारी मीडिया के मुताबिक खमैनी ने एक बयान में कहा कि क्रूर अपराधियों को पता होना चाहिए कि अब उनसे सख्ती से निपटा जाएगा और निस्संदेह कड़ी प्रतिक्रिया दी जाएगी। अब जब ईरान ने बदले की धमकी दी है तो इतना तो तय है कि इस्लामिक स्टेट को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ईरान भी अब जवाबी हमले की तैयारी में जुट चुका है। बता दें, जिस दिन ईरान के लोग अपने नेता सुलेमानी की कब्र पर चौथी बरसी मनाने गए, उसी दिन सैकड़ों लोग धमाके की चपेट में आ गए। बता दें, पूर्व जनरल सुलेमानी की मौत 3 जनवरी 2020 को बगदाद हवाई अड्डे पर अमेरिकी ड्रोन हमले में हो गई थी। ईरान में सुलेमानी एक कद्दावर शख्सियत थे। उन्हें ईरान के सुप्रीम नेता आयतुल्लाह अली खमैनी के बाद देश का दूसरा सबसे ताकतवर शख्स माना जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।